हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स शुड नो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो इट मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये एक्ट लाया गया था 2012 में और इसको वापस से अमेंडमेंट किया गया 2019 में। 24 जुलाई 2019 में इसे राज्यसभा में पास किया गया और 1 अगस्त 2019 में ये एक्ट लोकसभा में पास हुआ। ये एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की प्राइवेट पार्ट को टच करता है या फिर उसे फोर्स करता है अपना प्राइवेट पार्ट टच करने के लिए, तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के सामने कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करे या फिर उसे फोर्स करे पॉर्न देखने के लिए, तो भी इस एक्ट के अंतर्गत उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड होता है। अगर किसी व्यक्ति को पता हो किसी बच्चे के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या फिर उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाके उसकी रिपोर्ट करना चाहिए। यदि वो ऐसे नहीं करते तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर्ड हो सकता है, जिसके बदौलत उसको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकता है। 18 साल के नीचे किसी भी बच्चे के ऊपर अगर कुछ भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई भी केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के प्रेजेंस में उस बच्चे का विदिन 24 आवर मेडिकल जांच कराए और इस जांच के दौरान उस बच्चे के पेरेंट्स या फिर ऐसा कोई रिलेटिव जिसको वो बच्चा ट्रस्ट करता हो, ऐसे आदमी को रहना ज़रूरी है। 2019 में जब इस एक्ट को दोबारा अमेंडमेंट किया गया, उस टाइम इस एक्ट के अंदर कुछ कैटेगरीज किया गया है। वो मेनली इस प्रकार है: पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा सेक्सुअल असॉल्ट, तीसरा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, चौथा एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। यदि कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट पार्ट किसी बच्चे की प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट करते हैं तो उस दौरान ये केस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के होते हैं। अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम हो तो उस केस में व्यक्ति को 20 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा हो सकता है। सेक्सुअल असॉल्ट में यदि कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से सेक्सुअली अब्यूज़ करता है बट उसका बॉडी में अपना प्राइवेट पार्ट पेनिट्रेट नहीं करता, तब सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगते हैं। अगर कोई भी क्राइम पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस और पब्लिक सर्वेंट या फिर रिलेटिव के द्वारा किया जाता है तो वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आता है। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या फिर नेचुरल डिजास्टर के दौरान किसी भी बच्चे के ऊपर कुछ भी सेक्सुअली हैरेसमेंट हो तो उस टाइम पे एब्रिगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर वो केस आता है। किसी भी बच्चे के ऊपर अगर उसको प्री मैच्योर सेक्सुअली डेवलप करने के लिए केमिकल इंजेक्ट किया जाता है या फिर केमिकल सब्सटेंस दिया जाता है तो उस केस में ये एब्रिगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत केस दर्ज होता है। दोस्तों, चाइल्ड अब्यूज़ को लेके गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं, एक्ट स्ट्रिक्ट किए और काफ़ी सारे स्टेप भी लिए हैं। इसके बावजूद भी क्राइम रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर रिपोर्ट हम देखें तो लास्ट 5 साल में यानी 2016 से लेकर 2020 तक बच्चों के ऊपर जो केसेस होता है उसमें 30% केस इंक्रीज हुआ और कोर्ट में जो केस पेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट 94% है। अगर पिछले कुछ सालों का हम NCRB का रिपोर्ट देखें तो उसमें देखेंगे 2021 में जो रिपोर्टेड केस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो है 1,49,904, जिसमें पॉक्सो एक्ट के अंदर केसेस जो दर्ज हुआ वो है 53,874। 2020 का अगर रिपोर्ट देखें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस है 1,28,531 और पॉक्सो एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ केसेस है 47,221।
अगर 2019 के देखें तो टोटल रिपोर्टेड केस का है नंबर है 1,48,185, जिसके अंदर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड केस का नंबर है 47,335। दोस्तों 2021 में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुआ उसमें यूपी सबसे ज़्यादा है, जो है 7,129, महाराष्ट्र 6,200, मध्य प्रदेश 6,070, तमिलनाडु 4,465। दोस्तों ये सब तो वो केसेस है जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड हुआ है, और ना जाने कितने केसेस ऐसे होते हैं जो कभी पुलिस के पास रजिस्टर्ड ही नहीं होते। बहुत सारे फैमिली में ऐसा देखे गए जो विक्टिम है उनके फैमिली के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, कभी पॉलिटिकल प्रेशर रहते हैं, और कभी कभी बच्चों के फैमिली जो होते हैं वो ये सोचते हैं अगर पुलिस के पास जाए तो हैरेसमेंट होगा। ये बहुत सारे रीज़न की वजह से दोस्तों फैमिली वाले पुलिस के पास जाते भी नहीं और केस रजिस्टर्ड होता नहीं है। दोस्तों एक स्टडी में देखा गया है कि जितने भी चाइल्ड एब्यूज़ केसेस होते हैं उसमें सिर्फ मोर देन 53% केसेस में जो बच्चे एब्यूज़ होते हैं, एब्यूज़ करने वाले कोई उसके जान पहचान वाला ही होता है, या तो उसका पड़ोसी हो सकता है या फिर उसका रिलेटिव होता है। इंडिया की जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल को डायरेक्ट किया है कि एक स्पेशल कोर्ट सेट करे देश की उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस मोर देन 100 है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रिसेंटली एक स्कीम स्टार्ट किए है जिसके बदौलत वो ऑल ओवर इंडिया में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सेट करने वाले हैं, ताकि जो भी रेप केसेस हो या फिर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केसेस हो वो जल्द से जल्द उसका ट्रायल हो और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आए। दोस्तों इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन प्रिवेंशन। दोस्तों गवर्नमेंट और कोर्ट अपना काम कर रहा है, मगर हम लोगों का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए, उनको ये शिक्षा देने के लिए कि कोई उनको छुए तो क्या वो गुड टच है, कौन सा बैड टच है, और हो सके तो उनको अपना सेल्फ डिफेंस का भी प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए। दोस्तों आज के डेट में भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, मगर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, उनके साथ फ्रेंडली हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो वो आके हमको बताए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना तक ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नया कोई फैक्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।